नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमने हमारे पिछली वीडियो में बात की थी ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारी आकाशगंगा या अवर गैलेक्सी के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि आकाशगंगा होती क्या है। आकाशगंगा से आशय है असंख्य तारों का समूह या विशाल पुंज। और ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाशगंगाएं हैं। और अनुमानतः हर एक आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारे भी हैं। दोस्तों, आकाशगंगाओं को उनके आकार के आधार पर 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। एक वर्ग है सर्पिलाकार, दूसरा अनियमित आकार और तीसरा है दीर्घवृत्ताकार। यदि हम बात करें सर्पिलाकार की, तो दोस्तों इस चित्र में आप देख सकते हैं कि सर्पिलाकार आकाशगंगाएं कैसी होती हैं। यह एक डिस्क के आकार की होती हैं और इनका केंद्रीय भाग उठा हुआ होता है। इसके अंतर्गत ए व बी प्रकार के तारे आते हैं। ए व बी प्रकार के तारे वे तारे होते हैं जिनका जीवन काल बहुत कम होता है। याद रखना है कि जिनका जीवन काल बहुत कम होगा, ऐसे तारे ही ए व बी आकार के तारे होते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि सर्पिलाकार आकाशगंगाओं में कम आयु के जो तारे होते हैं वो शामिल होते हैं। और हमारे जो ब्रह्मांड की लगभग 80% आकाशगंगाएं हैं वे सर्पिलाकार आकाशगंगाओं का ही उदाहरण है। दूसरा है अनियमित आकार की आकाशगंगाएं। दोस्तों, अनियमित आकार की आकाशगंगा का कोई निश्चित आकार नहीं होता, यह अनिश्चित आकाशगंगाएं होती हैं और पूरे ब्रह्मांड में 1% से भी कम इनकी संख्या है। इन आकाशगंगाओं का आकार यदि आप देखते हैं तो इनका केंद्रीय भाग उठा हुआ होता है और आसपास से उभार आता है और इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता। तीसरी आकाशगंगा की यदि बात करते हैं तो तीसरी आकाशगंगा है दीर्घवृत्ताकार आकाशगंगा, जो चिकनी और साधारण होती है। ये इस प्रकार से उबड़ खाबड़ नहीं दिखती, इस प्रकार से ये बिल्कुल प्लेन चिकनी दिखती है। और पूरे ब्रह्मांड की लगभग 17% आकाशगंगा इसी श्रेणी के अंतर्गत आती है। तो दोस्तों, यह 3 प्रकार की आकाशगंगाएं थी, लेकिन हमारी आकाशगंगा जो है वो सर्पिलाकार आकाशगंगा का उदाहरण है, जिसमें बहुत कम आयु के तारे मौजूद हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं हमारी आकाशगंगा के बारे में। हमारी आकाशगंगा का नाम मंदाकिनी, दुग्ध मेखला या ऐरावत पथ भी है। दोस्तों, दुग्ध मेखला वास्तव में एक चमकीला तारों का समूह है जो हमारी मंदाकिनी का ही अंग है, जो यहाँ इस प्रकार से मौजूद होता है, सफ़ेद सफ़ेद तारों की पूरी रेखा के रूप में। और हमारी मंदाकिनी को सबसे पहले 1609 में गैलीलियो ने अपने दूरबीन के माध्यम से देखा था। इसमें 3 घूर्णनशील भुजाएं हैं जो एंटी क्लॉकवाइज अर्थात वामावर्त घड़ी की सुई के विपरीत इस प्रकार से गति कर रही है। दोस्तों, जैसे जैसे ये गति करती हैं, तारे जो होते हैं वो अंदर की तरफ शिफ्ट होते चले जाते हैं। और इन 3 भुजाओं में जो सबसे बाहर की भुजा है, इसमें सबसे युवा तारे हैं। अंदर की भुजा में अपेक्षाकृत युवा अधिक उम्र के तारे हैं। और जो सबसे अंदर की भुजा है, इसमें बूढ़े तारे होते हैं। यहाँ पर आकर तारे काले वामन तारे अर्थात बूढ़े तारों में बदल जाते हैं और धीरे धीरे करके अंदर करके यहाँ ब्लैक होल में पहुँच जाते हैं। मंदाकिनी का जो केंद्र है वो ब्लैक होल है। हर एक तारा जो है वो मंदाकिनी के इस कोने पर बनता है और जैसे जैसे मंदाकिनी एंटी क्लॉकवाइज घूमती जाती है, तारा अंदर शिफ्ट होते होते पहले युवा तारा, फिर अपेक्षाकृत और ज़्यादा उम्र का तारा और अंत में काला वामन तारा बन के ब्लैक होल में समाहित हो जाता है। दोस्तों, हमारी मंदाकिनी के केंद्र से सूर्य 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है और पूरी मंदाकिनी के चक्कर लगाता है। मंदाकिनी का वह हिस्सा जहाँ तारों का संकेंद्रण बहुत ज़्यादा है, वहाँ लोहे का एक ठोस हिस्से के रूप में बहुत सारे तारे स्थित हैं। इसे बल्ज कहते हैं। दोस्तों, हमारी मंदाकिनी का जो व्यास है वो 1 लाख प्रकाश वर्ष है और इसकी जो आयु है वो लगभग 12 अरब वर्ष अनुमानित की गई है। हमारी मंदाकिनी की जो सबसे पास की मंदाकिनी है उसे देवयानी या एंड्रोमीडा कहा जाता है। याद रखना है, हमारी मंदाकिनी की सबसे पास की जो मंदाकिनी है उसे एंड्रोमीडा या देवयानी कहा जाता है, जो 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है हमारे मंदाकिनी से। दोस्तों, हमारी मंदाकिनी में कुल 88 राशियां हैं या तारों का समूह है। इनमें से 12 राशियां बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, जिन्हें आप कैलेंडर में या विभिन्न ज्योतिषों के माध्यम से सुनते या देखते भी हैं। इन 12 राशियों का मनुष्य पर, जो धरती पर रह रहे हैं, उन पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, इसलिए इन्हें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। दोस्तों, अब बात करते हैं हमारी मंदाकिनी के विशेष तथ्यों के बारे में। सबसे पहली बात, हमारी मंदाकिनी की जो पड़ोसी मंदाकिनी उसका नाम देवयानी या एंड्रोमीडा है, जो हमारी मंदाकिनी से 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है।
हमारी मंदाकिनी का जो सबसे नवीनतम मंदाकिनी है वो ड्वार्फ मंदाकिनी है। हमारी मंदाकिनी में ओरियन नेबुला सबसे शीतल और चमकीला तारे का समूह है। मंदाकिनी में प्रॉक्सिमा सेंचुरी सूर्य का सबसे निकटतम तारा है जो 4.3 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। साइरस या डॉग स्टार पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित तारा है जो सूर्य से 2 गुना द्रव्यमान का तारा है और 20 गुना ज़्यादा चमकीला है। रात्रि में यह सबसे ज़्यादा चमकता दिखता है हमें आकाश में। और आकाशगंगा को चीन में चांदी की नदी कहा जाता है। तो दोस्तों, यह थी हमारी मंदाकिनी और उससे संबंधित विशेष तथ्य। आशा करता हूँ कि आपको बहुत सी चीज़ें समझ में आई होगी और मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।